आज जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खान के नाम से भी जाना जाता था, क्राउन प्रिंस, जिसे उसके विशेषणों सन की राजकुमार या पागल सुल्तान से भी जाना जाता था, दिल्ली का 18वां सुल्तान था। उसने 4 फरवरी 1325 से 1351 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। सुल्तान तुगलक वंश का संस्थापक ग्यासु अल दीन तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था। 1321 में युवा मोहम्मद को उसके पिता के काकतीय वंश के खिलाफ सैन्य अभियान लड़ने के लिए दक्कन के पठार पर भेजा था। 1323 में भावी सुल्तान ने वारंगल में काकतीय राजधानी पर सफलतापूर्वक घेराबंदी की। राजा प्रताप रुद्र पर इस जीत के काकतीय राजवंश को समाप्त कर दिया। उसके प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जन्म गियाथ अल दीन तुगलक के यहाँ हुआ था, जिसने दिल्ली सल्तनत पर नियंत्रण करने के बाद तुगलक वंश की स्थापना की। उसने प्रिंस फखर मलिक जौना खान या जूना खान या उल्लू खान के नाम से भी जाना जाता है। जौना खान ने टिप्पणी की कि वह रक्त और रिश्ते के बंधन से सभी भारतीय से बंधे थे। अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने गयासुद्दीन की मृत्यु के 3 दिन बाद 4 फरवरी 1325 को दिल्ली के तुगलक वंश की गद्दी संभाली। अपने शासनकाल में उसने वारंगल, माम्बर और मदुरई और भारतीय राज्य कर्नाटक के आधुनिक दक्षिणी सिरे तक के क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। विजित क्षेत्रों में तुगलक ने क्षेत्र के वित्तीय पहलुओं का आकलन करने के लिए राजस्व अधिकारियों का एक नया समूह बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक को अन्य धर्मों के प्रति अपनी सहिष्णुता के लिए भी जाना जाता है। कई इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि सुल्तान ने जब 1328 के दौरान जैन भिक्षु जिन प्रभासूरी को सम्मानित किया था। पीटर जैक्सन ने उल्लेख किया है कि मोहम्मद एकमात्र सुल्तान था जिन्होंने हिंदू उत्सव में भाग लिया था। 1327 में तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, भारत के दक्कन क्षेत्र में स्थानांतरित करने का आदेश दिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुद अपने पिता के शासनकाल के दौरान दक्षिणी राज्यों में अभियान पर एक राजकुमार के रूप में कई साल बिताए थे। दौलताबाद भी एक केंद्रीय स्थान पर स्थित था, इसलिए उत्तर और दक्षिण दोनों का प्रशासन संभव हो सकता था। दिल्ली के एक कुलीन उपनिवेशवादी उर्दू भाषी थे जो उर्दू भाषा को दक्कन तक ले गए। इन अप्रवासियों में हसन गंगू शामिल थे, जो एक प्रसिद्ध सेनापति थे, जिन्होंने बाद में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। सुविधा के लिए एक चौड़ी सड़क का निर्माण किया गया था। सड़क के दोनों ओर छायादार वृक्ष लगाए थे। उसने 2 मील के अंतराल पर रुकने के लिए स्टेशन बनाए। स्टेशनों पर भोजन और पानी की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन अधिकांश लोग स्थानांतरण के दौरान ही मर गए क्योंकि शासक उन्हें जीवित रहने के लिए पर्याप्त भोजन और पानी उपलब्ध नहीं करा पाया था। तुगलक ने प्रत्येक स्टेशन पर एक खानकाह की स्थापना की, जहां कम से कम एक सूफी संत को ठहराया जाता था। दिल्ली और दौलताबाद के बीच एक नियमित डाक सेवा स्थापित की गई थी। 1329 में उसकी मां भी रईसों के साथ दौलताबाद गई थी।
लगभग उसी वर्ष तुगलक ने सभी दासों, रईसों, सेवकों, उलेमाओं, सूफियों को नई राजधानी में बुला लिया। नई राजधानी को मोहल्ला नामक वार्डों में विभाजित किया गया था। इब्न बतूता के अनुसार राजधानी के हस्तांतरण का कारण यह था कि तुगलक ने मंगोल और अफगान आक्रमण से सुरक्षा के लिए राजधानी को स्थानांतरित किया था, जिसकी पुष्टि बाद में इतिहासकार गार्नर ब्राउन ने की थी। इस प्रक्रिया में भूख और थकावट के कारण कई लोग सड़क पर ही मर गए क्योंकि पर्याप्त संसाधन नहीं थे। इसके अलावा 1333 के आसपास दौलताबाद में ढाले गए सिक्कों से पता चलता है कि दौलताबाद दूसरी राजधानी थी। 1334 में उत्तर भारत के कैथल के मूल निवासी उत्तर भारतीय मुस्लिम सैनिक जलालुद्दीन अहसान खान कैथली के नेतृत्व में मावर में विद्रोह हुआ, जिसने मदुरई सल्तनत की स्थापना की। विद्रोह को दबाने के लिए जाते समय बिदर में बुबोनिक प्लेग का प्रकोप हुआ, जिसके कारण तुगलक स्वयं बीमार हो गया और उसके कई सैनिक मारे गए। जब वह दौलताबाद वापस चला गया तो मावर और द्वार समुद्र तुगलक के नियंत्रण से अलग हो गए। इसके बाद बंगाल में विद्रोह हुआ, इस डर से कि सल्तनत की उत्तरी सीमाएं हम लोगों के संपर्क में आ जाएगी। 1335 में उसने राजधानी को वापस दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया, जिससे नागरिकों को अपने पिछले शहर में लौटने के लिए मजबूर होना पड़े। इससे कई और मौतें हुई, जबकि बर्नी और इब्न बतूता सहित अधिकांश मध्यकालीन इतिहासकारों ने यह संकेत दिया है कि दिल्ली पूरी तरह से खाली हो गई थी। यह आमतौर पर माना जाता है कि यह एक अतिशयोक्ति है। इस तरह के अतिरंजित विवरण केवल यह दर्शाते हैं कि दिल्ली के कद और व्यापार में गिरावट आई थी। इसके अलावा यह माना जाता है कि केवल शक्तिशाली और कुलीन लोगों को ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 1327 और 1328 के ईस्वी में 2 संस्कृत लेख थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 1351 के सिंध के थट्टा साथे समय हुआ था, जब वह सिंध के तागे नदी नामक एक तुर्क गुलाम जनजाति के खिलाफ अभियान चला रहा था। उसके शासनकाल के दौरान ही दिल्ली सल्तनत दोहरे प्रतिरोध के कारण ध्वस्त हो गई। एक था मेवाड़ के हमीर सिंह नेतृत्व में राजपूतों का और दूसरा दक्षिण भारत के हरिहर और बुक्का का। जबकि राणा हमीर सिंह ने 1336 में सिंगोली की लड़ाई में जीत के बाद रणनीतिक राजपूताना को मुक्त कराया। हरिहर और बुक्का ने शुरू में मद्री सल्तनत को हराकर और बाद में समाप्त करके विजयनगर साम्राज्य में